हेलो हेलो, इतना दम से चिल्लाती है कान पे घंटी नहीं लाने हैं। पहुंच गए ना ये करवा लेना पोती को मंगवा दूंगा। मंगवा दो ना, भी तो शुरुआत हो रही है। कैसे नहीं आता है गौरव, मम्मी का बनिया आते तो ये सोनम हाँ सोनम तो सोनम जात बेटा गौरव मम्मी करल ना एक ठन पोती बना के दो 6 ठा कपड़ा का कइबे 6 ठा टुकड़ा का एहे आटा गेरी से दे दोनों हाथ में गोल भागा क्या बोलो कर दिया वो आती सम अम्मा डाल ले तू। हां सफेद चावल नहीं करे दी नहीं आओ दाल वाला नहीं हटे वाला में हां फ्रिज में है। हाँ तो दाल पीने बोल दे, मैं से चढ़ाने वाला ले आई। प्राचीन काल में रमणी काशी नगरी में एक धनवान बनिया रहता था। उनकी पत्नी अच्छे स्वभाव वाली थी, परंतु पूर्व जन्म में पाप के कारण 6 लड़के हुए और सभी मर गए। उनकी पत्नी अत्यंत दुखी होकर वन को चली गई। वहाँ एक तपस्वी मुनि मिले, वह उनके सामने रोने लगी। मुनि जी ने उनके रोने का कारण पूछा, तब वह अपने सारे वृत्तांत का वर्णन कर दी। मुनि जी ने ध्यान लगाकर देखा कि उनके बच्चों को यमलोक, वरुण लोक, कुबेर लोक, इंद्रलोक में नहीं पाया, तो वे ध्यान से ब्रह्मलोक में देखा, वहाँ बालक उन्हें दिखे। वहाँ बालकों से भेंट हुई, तब मुनि जी ने कहा, हे पुत्रों, वहाँ पृथ्वी लोक में तुम्हारी माता पुत्र वियोग से अत्यंत दुखी है, तुम लोग अपनी माता के पास जाओ। तब बालकों ने कहा, नहीं महाराज, हम जन्म से लेकर गर्भ में दुख को प्राप्त किए, अब हम वहाँ नहीं जाएंगे। तब मुनि जी ने बहुत समझाया। तब बालकों ने कहा, हे महाराज, हमारी माता यदि हलषष्ठी का व्रत करेगी तो हम सब उनके सामने सहज ही उपस्थित हो जाएंगे, और पूजा के अंत में हमारे पीठ में पोता मारेगी तो हम दीर्घायु होवेंगे। मुनि महाराज ने बच्चों की बातें वैश्य की पत्नी से कह सुनाई, और उस वैश्य स्त्री ने सुंदर सबरी बनाकर हलषष्ठी महारानी की पूजा की। उसी समय 6 बालक सबरी के चारों ओर खेलने लगे। माता ने पूजन कर बच्चों के पीठों में पोता मारी। इस पुण्य के प्रभाव से वे सभी दीर्घायु हुए। जो कोई माता अपने पुत्रों को पोता के पीठ पर 6 थाप लगाएगी, उनके पुत्र हलषष्ठी माता के आशीर्वाद से दीर्घायु होंगे। बोलो हलषष्ठी। इस प्रकार उनकी गृहस्थी सुखपूर्वक चल रही थी। ग्वालिन प्रतिदिन नगर में दूध दही बेच आती थी। हलषष्ठी व्रत के दिन वह ग्वालिन गाय के दूध दही को भैंस का है कहकर वह छल पूर्वक बेच कर आ गई। और हलषष्ठी में भैंस की दही दूध लेने का विधान है। इसके कारण ग्वालिन जब घर में पहुंची तो उनके 5 पुत्र मरे हुए मिले। अब तो ग्वालिन घर में रोना चिल्लाने लगी। तभी उसकी एक सखी ने उनसे आकर पूछा, तब उसने सारी बात अपनाई। सखी ने कहा, हे ग्वालिन, तुम तुरंत जाओ
अभी किसी ने पूजन नहीं किया होगा। ग्वालिन तुरंत ही सबके घर गई और गाय की दही दूध लौटाकर भैंस की दही दूध देकर वापस लौटकर घर आई तो उनके सभी लड़के जीवित मिले और जीवन भर हलषष्ठी माता का व्रत करने लगी। बोलो हलषष्ठी मैया की जय। नारद जी कहते हैं कि हे देखी, मध्य प्रदेश के सघन जंगल में एक भिल्ली अपने परिवार सहित रहती थी। उनकी 3 पुत्रियां थीं। उनकी एक दासी थी। उनके 2 पुत्र थे। भिल्ली के पुत्र न होने के कारण भिल्ली दासी के पुत्रों से परम स्नेह करती थी। एक दिन भिल्ली ने दासी को जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेजी। भिल्ली बच्चों को घर पर रख स्नान करने चली गई। दासी पुत्र खेलने चले गए और दूसरे बच्चों से उनका झगड़ा हो गया। दूसरे बच्चों ने दासी के बच्चों को मारकर फेंक दिया। इधर भिल्ली बड़ी दुखी हुई और बच्चों का अंतिम संस्कार कर अस्थियां घर में ले आई। उधर दासी जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थी। तभी रास्ते में नदी किनारे कुछ स्त्रियां हलषष्ठी माता की पूजा कर रही थी। दासी ने लकड़ी का गट्ठा उतार कर स्त्रियों के साथ पूजा करने लगी और अपनी पुत्रों की दीर्घायु होने की कामना करती अंदर आ रहा है रास्ते में अपने बच्चे को देखते हुए पाई और गोद में उठाकर दोनों बच्चों के साथ घर गई। मालकिन बच्चों को देखकर प्रसन्न हुई किंतु आश्चर्य भी हुई। तभी दासी ने सारा वृत्तांत सुनाकर हलषष्ठी माता को प्रणाम की और स्वयं भी हलषष्ठी माता का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उनको भी पुत्र की प्राप्ति हुई और दोनों जीवन पर्यंत हलषष्ठी माता का व्रत करने लगी। बोलो हलषष्ठी मैया की जय।